फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तब कह रहे थे वो, मृत्यु अमर है, वही हमारा साथी है। मैं तो जा रहा हूं कि तू देशवासियों मेरा राम राम स्वीकार करना। ये अखंडता की जो ज्योत मैंने जलाई है, ये क्रांति की ज्योत जो मैंने जलाई है, इसको बुझने मत देना। स्वाधीनता परम धर्म है, स्वराज्य परम धर्म है, इसे लेकर के ही रहना है। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, अबला केनो मां तुम आल। पर कलाइयां काट देने के बाद में भी वो जो पंजे थे वो कौवन की दाढ़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गुरु धर्म से, क्रांति धर्म से दीक्षित पंजे थे। कुटिया में से निकलने वाली आग, ज्वाज्वल्यमान आग, पवित्र आग, देशभक्ति से ओतप्रोत आग, इस भारतवर्ष के क्रांतिकारियों के हृदय में उठने वाली पवित्र पावन आग, ये जलती जाए, ये फैलती जाए, ये हजारों हजार लोगों को प्रेरणा दे। ऐसी पुत्री शायद ही किसी की कोख में जन्म लेती है। ये भारत माता है जिसकी कोख पवित्र है। जहां ऐसी सतपुत्री का जन्म होता है, अपने जीवन को अपने इस देश के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए समर्पित कर। बाएं हथेली के ऊपर जब गोली लगी तो 80 वर्ष के उस नौजवान ने क्या किया? अपनी तलवार निकाली, तलवार को उठाया और अपने हाथ की ओर देख करके बोले, अंग्रेजों की गोली से हे मेरा बाई अंगुली हथेली, तुम भ्रष्ट हो गई हो, इसलिए तुम मेरे पास रहने लायक नहीं हो। और उन्होंने तलवार के एक ही वार से, कोनी से अपना हाथ काट करके फेंका। हे गंगा माता, हे भागीरथी, ये तुम्हारा पुत्र अपने रक्त की आहुति सर्वप्रथम तुम्हें भेंट करता है। तुम प्रसन्न होकर के वरद हस्त से हमें आश्वासन दो कि हम जीते। अंग्रेजों का नामो निशान मेरठ से मिटा दिया। एक शोले की भांति भड़क उठा। इस तुमुल नाद के साथ, इस तुमुल युद्ध के लिए वे खड़े हो गए। गो हत्या बंदी उस समय की पहली उद्घोषणा। स्वतंत्र भारत में भी आज ये उद्घोषणा नहीं हो पा रही है जो उस समय में, उस कालखंड के अंदर सबसे पहली क्रांतिकारियों के द्वारा अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए ये उद्घोषणा करवाई गई। हम सब एक ही मां के पुत्र हैं और भारत माता को हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है। वो पिस्तौल लेकर के इसके ऊपर वार करने लगा तो ये आगे बढ़ा, तलवार थी इसके पास, तलवार से उसके हाथ को काट डाला। अंतिम रूप से भी इसने उस फांसी के फंदे पर खड़े खड़े भी फिरंगियों को मार भगाओ, यही नारा देते हुए भारत माता की जय, हम देश को आजाद करा के रहेंगे। इसके रक्त के छींटे संपूर्ण देश भर में फैले। ये जो क्रांति की चिंगारी थी, ये संपूर्ण देश भर के अंदर फैली। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। रक्त अर्पण, आयु का क्षण क्षण कण कण समर्पण, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। उसके बाद में भी इच्छा रख रहा है, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। केशगढ़ के किले से उन्होंने 90,000 लोगों के सामने ललकार भरी थी। है कोई सिख बेटा जो करे शीश भेंटा, बेअंत शीश चाहिए जो जल जल आई। 33 करोड़ देवी देवताओं को समुद्र में फेंक दो, केवल एकमात्र भारत माता, उसको अपना आराध्य दो, उसके लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दो, समर्पित कर दो। एक अकेला व्यक्ति, कुछ भी पास में अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई जान पहचान नहीं, अमेरिका जैसी धरती पर अपने वाणी से गुंजायमान हो गए। मेरे देश का एक कुत्ता भी यदि भूखा है तो उसको अन्न देना, यही एकमात्र धर्म है। से सब पाखंड। तुम तो साक्षात काली हो, जगदम्बा हो। अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए हम मृतक समान हो चुके हैं। पूरे संसार का भरण पोषण करती है तो सब जानती है। मैं इससे अपने क्षुद्र पेट के लिए कुछ मांगू? हमारा सारा श्राद्ध कर्म पूर्ण हो चुका। भारत का इतिहास का पुनर्लेखन करना है। जीवन में विकट परिस्थिति आएगी, साहस के साथ मुकाबला करो, हम जीत जाएंगे। भारत को फिर से पुनर्निर्मित करना है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो,
समदर्शी है नाम त्यारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक परो, पारस नहीं भेद करो, दोनों ही कंचन करो। यदि तुझे जगन माता ने अपने कार्य से पैदा किया है तो तुम अपने कार्य में सफल हो, अन्यथा तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। तुम्हारा मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वहां अंग्रेज शासन कर रहे हैं और उन अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में घृणा का भाव है। तुम्हें भी वो उसी भाव से देखेंगे। तुम नित्य अपमानित होती हुई दिखाई दोगी। विदेशी खेल खेल करके बंदरों की तरह मटक रहे हो। क्या भारत के अंदर शस्त्र प्रदर्शन जैसी बड़ी कलाएं विसर्जित हो गई? सारी दुनिया पलट जाए किंतु मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भगिनी निवेदिता का उल्लेखनीय नाम। 1857 की क्रांति के बाद भारतवर्ष के अंदर मंगल पांडे की तरह यह बड़ा जबरदस्त धमाका इन दोनों भाइयों ने किया। मिस्टर रैंड की बग्गी को पास आते हुए देखा और झपट करके उसके ऊपर चढ़ गए, पिस्तौल निकाली और धाए से गोली मार दी। कैसी होगी द्वारिका भाई, कैसी संतानों को जन्म दिया। स्वयं स्फूर्त प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने उस कालखंड के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा जबरदस्त धमाका कर। भारत मां मेरा बलिदान मांग रही है। मां तुम आज्ञा दो। वो तो 3 ही थे, यदि 7 भी होते तो हे मां तेरी बलि वेदी पर उनकी भेंट चढ़ा दे। जिस प्रकार दधीची ने अपनी हड्डियां देकर के देवताओं का सहयोग किया था, ऐसे ही अगर मैं अपना जीवन त्याग करके इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वदेशी के लिए अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मेरा अपना जीवन धन्य हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कैसा अद्भुत जज्बा है। मृत्यु के मुख पर खड़ा है वो, 2-2 हाथ तलवार के कर ले। अद्वितीय, अतुलनीय भारत माता अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म देकर के धन्य हो। तो भारत माँ है, उसको देखने की दृष्टि भी हमारी यही है। हम कन्याकुमारी को उसके चरण मानते हैं, कश्मीर को उसका मुकुट मानते हैं, विंध्याचल को कटी मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेशों को माँ की जंगाएं मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी देशों को उनके हाथ मानते हैं। हम माँ के रूप में उसकी पूजा करते हैं। कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। और हम शपथ लेते हैं, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। पूरे देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के जिन जिन अंग्रेज अधिकारियों ने, जिन जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों को, निर्दोष लोगों को सताने का, मारने का, क्रांतिकारियों को सताने का, उनको सजा देने का प्रयास किया, एक भी अंग्रेज अधिकारी को छोड़ा नहीं क्रांतिकारी। भून दिया गोलियों से जनरल डायर को, कर्जन को, जैक्सन को, स्टीवेंस को, किंग्सफोर्ड को। कितने नर और नारी इस भारत माता को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज की ओर आ रहे हैं। हम आ रहे हैं भारत की ओर। हे भारती, मेरा ये जीवन तुम्हारे लिए समर्पित हो। मैं अपने सुगंधित जीवन पुष्प को तुम्हारे श्री चरणों में चढ़ा रहा। उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। एक बार की तो अंग्रेजों को लगा कि इन क्रांतिकारियों के द्वारा ये लगातार आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे हम इनको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या ये रक्त बीज है? इनका बीज गिरते ही फिर नया क्रांतिकारी प्रकट हो जाता है। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए एक अद्भुत, अतुलनीय प्रयास किया। आज उनकी इस यशोगाथा को, इस बलिदान को हम सब लोग नमन करते हैं। भूख न मेटे मेड़ तो, न मेटे नागो, रजवट भूख अनोखड़ी, मिटे मर्या चित्तौड़। चित्तौड़ के लिए जब तक मैं अपने जीवन का बलिदान नहीं दे देता, तब तक मेरी भूख है ना, वो मिटती नहीं।
डेरे टोडर जायने कर लो रण की घाण। जयमल गढ़ में जीव तो अकबर करे ना आण। जब तक मैं जीवित हूं अकबर स्वप्न में भी ना सोचे कि वो चित्तौड़ विजय प्राप्त कर सकता है। इसके लिए जीवन जियो। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास में जितने भी गुण, योग्यताएं, क्षमताएं, सामर्थ्य है वो सब इसका है। तो तेरा तुझको अर्पण, उसी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर। अगर किसी कारणवश भारतवर्ष ने धर्म को छोड़ करके राजनीति की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया तो भारत का अधः पतन सुनिश्चित है। उसे कोई नहीं रोक सकता। तृणवंतो विश्व मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाने का उत्तरदायित्व हमारा है। मेरे हृदय की आग और उसकी उठने वाली तरंगे एक बड़ा विस्फोट और दावानल बन करके इस संपूर्ण देश के युवकों में प्रवेश करता है। ये जीते जी भी देश में आग लगा देगा और इसकी मृत्यु के बाद भी इसकी आवाजें गूंजती रहेगी। आमी हासी हासी चोड़ो बे फांसी, एक बार विदाई दो मां, आमी घूरे हंसी। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं फिर से जन्म लेकर के तुम्हारी मुक्ति के लिए संघर्ष करूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दाह संस्कार हो जाने के बाद में उनकी चुटकी पर राख लेने के लिए कोई सोने की डिब्बी, कोई चांदी की डिब्बी, कोई हाथी दांत की बनी डिब्बी, कोई साधारण डिब्बी ले करके लोग आए और चुटकी चुटकी भर भस्म, ये पवित्र भस्म है। ये भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उनके यज्ञ के अंदर दी गई आहुतियां हैं, समिता है। मेरे शरीर पर पड़ने वाली लाठियां, उसका मुझे कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भारत माता मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही है। मेरे शरीर के ऊपर जो कीलें ठोकी गई है वो अंग्रेज सरकार की उसके ताबूत के ऊपर ठुकी हुई आखिरी कील साबित हुई। उसने अपने सुहाग चिन्ह, सोने की चूड़ियां, वो उतार करके भेंट कर दी। कहने लगी, ये जो वंदे मातरम गान है यही मेरे सुहाग का चिन्ह है, यही मेरी चूड़ी है। अपनी एक मां के आंसू पहुंचने के लिए मैं हजारों हजार माताओं को रुलाने की व्यवस्था क्यों करूं? अब अपने परिवार के भाई को, बेटे को, जामाता को देश कार्य के लिए, बलि चढ़ने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए भेजने वाला व्यक्ति कैसा अनूठा होगा? मातृभूमि के प्रति उसके मन में किस प्रकार का भाव होगा? स्वाभिमानी भारत आपके समक्ष झुका नहीं, अपना बलिदान दे करके, अपने वचन की रक्षा करके, अपने स्वाभिमान की, अपने व्रत की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अपना स्वयं का सिर काट दिया। माणिक कंवर, मां को जब मालूम पड़ा कि वो इस प्रकार की बात बोल करके चला गया है तो मां ने क्या बोला? अरे मेरे को बता करके जाता तो मैं उसका तिलक निकाल करके भेजती। शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक छोटी सी बच्ची का बलिदान, एक अध्यापक का बलिदान। मरण स्वीकृत है पर जीवन अगर है तो उसमें धर्म ही स्वीकृत। ये क्रांतिकारी आंदोलन भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम नहीं है, बल्कि भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठा करके विश्व के सम्मुख शांति का, सहयोग का, समन्वय का एक नया दृष्टिकोण देकर के एक नए जीवन का संदेश। राणा प्रताप को स्वर्ण पात्र कब प्रिय थे? उनको तो पत्तों की पत्तल भाई थी। वो जो कष्टपूर्ण मार्ग जो महाराणा प्रताप ने स्वीकार किया वो कितने लोगों का संबल बना, कितने क्रांतिकारियों के हृदय का पाथेय बना। हे जगदम्बे, तो हमें शक्ति देना। हम इस देश से अंग्रेजों को मुक्त करेंगे, भारत माता को दास्यता की बेड़ी से छुटकारा दिलाने के लिए सशस्त्र क्रांति करेंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक इस शरीर के अंदर रक्त की एक बूंद भी शेष है। ये जो जेल के सींगचे और कोठरी है जहां सूरज और चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, जहां अंधकारमय जीवन को देख करके अनेक लोगों ने आत्महत्या कर ली होती है, उस समय में इस दुर्दांत वातावरण के अंदर उनकी जिजीविषा,
उदाम भाव से उठती है। हमारे ये जो चरित्र नायक हैं, ये जो देश के महानायक है, जिन्होंने इस देश के लिए वास्तव में काम किया है, जिनके कामों का कोई मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। एक कैदी जो आज जन्म की सजा भोगने के लिए वहां गया था, जिसके जीवित लौटने के कोई आसार नहीं थे, उसने अंडमान निकोबार को स्वर्ग लोक बना दिया। अंग्रेजों का अन्न खा करके मैं कैसे भारत माता की सेवा कर पाऊंगा? अरे अंग्रेज तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तुम उनकी गुलामी में जी रहे हो, क्या उनको मार करके भगा नहीं सकते? एक जीवन में जो एक संकल्प लिया, वही जीवन भर निभाया, उसी को ही जीवन में पूरा किया। मां भारती के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर, अर्पित कर, बलिदित कर।